हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे सर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 तक के कवर कर लिया है ऑफ स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 5 दैट इज़ एक्सपांशन फॉर्मूले। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है दैन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करने के पहले हमें एक बेसिक एक्सपांशन है a माइनस बी वोल क्यूब का, सबसे पहले वो देख जिसके ऊपर में प्रैक्टिस सेट 5.3 जो है वो बेस्ड है। सो एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी वोल क्यूब, अगर a माइनस बी वोल क्यूब का हमें एक्सपांशन करना होगा, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में a प्लस बी वोल क्यूब का एक्सपांशन देखा था स्टूडेंट्स, है ना। a प्लस बी वोल क्यूब का एक्सपांशन क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब था। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का वोल क्यूब का एक्सपांशन है तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम करेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। देन उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में ये a माइनस बी एज इट इज़ रखा है हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखे। फिर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हमने क्या किया, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब माइनस 2ab इंटू ए इज माइनस 2a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर। देन उसके बाद में ये क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर, देन प्लस माइनस इज माइनस b इंटू बी स्क्वायर इज b क्यूब। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, ये देखो ये क्या है, माइनस 2a स्क्वायर बी है और यहाँ पर क्या है, माइनस a स्क्वायर बी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर देखो ये ए बी स्क्वायर दिया हुआ है एंड यहाँ पर ये प्लस 2ab स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल एक्सपांशन क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल क्यूब का a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये a माइनस बी है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना, पहले क्या आएंगी, प्लस वाली साइन आएंगी, फिर माइनस आएंगी, फिर प्लस आएंगी, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके साइंस आएंगी, वो याद रखना। a प्लस बी होल क्यूब में सभी साइंस जो थी वो सभी की सभी कैसे थी, पॉजिटिव है। a माइनस बी होल क्यूब के एक्सपांशन में पहली साइन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव, ऐसे करके एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस ऐसे करके आएंगी, वो याद रखना। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपांशन डैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप सभी के टेक्स्ट बुक में उसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। सो पहला एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है। x क्या है, यहाँ पर हमारे पास में a है और b क्या है, हमारे पास में 2 है। सो यहाँ पर सेम हमारे पास में a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के बेसिस पर ही कर रहे हैं। सो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है माइनस b क्यूब, जहाँ पर हियर हमारे पास में a क्या है, x है एंड b क्या है, हमारे पास में 2 है। सो देयरफॉर x माइनस 2 होल क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये क्या हो गया हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब हो गया, x क्यूब एज इट इज़ रहेगा माइनस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 2 स्क्वायर इज 4 3 4 ज़ा 12, सो 12x माइनस 2 क्यूब इज 8। ठीक है, सो फाइनल आंसर भी लिखना है यहाँ पे कि x माइनस 2 होल क्यूब का एक्सपांशन क्या है हमारे पास में, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 आया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो 4p माइनस 5 क्यूब का होल क्यूब है, इसे हमें एक्सपांड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला ही लिखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूला के बेसिस पर ही कर रहे इसे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हियर यहाँ पर a कितना है हमारा 4p है एंड b कितना है हमारा 5q है। फिर उसके बाद में ये वाले इसमें हम a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 4p माइनस 5q का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4p क्यूब माइनस
3 इंटू 4p² इंटू 5q प्लस 3 इंटू 4p इंटू 5q² माइनस 5q का क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64, बिकॉज 4 4 16, 16 4 64, तो ये क्या हो गया 64p³ माइनस 4 4 16, 16 3 48, 48 इंटू 5, 48 इंटू 5, 5 8 40, 5 4 20, 240, तो ये क्या आ गया माइनस 240p² क्यों आ गया। ये देखो ये 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर इज 16, 16 3 48, 48 इंटू 5 इज 240p² क्यू प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 25 4 100, 100 इंटू 3 इज 300, तो ये क्या हो गया 300p इंटू क्यू² माइनस 5 क्यूब इज 5 5 25, 25 5 125 इंटू क्यूब। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पर 4p माइनस 5 क्यूब का एक्सपांशन क्या आया 64p³ माइनस 240p² क्यू प्लस 300p² माइनस 125q। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे देखो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, यहाँ पे हमें क्या कहा है फाइंड क्यूब ऑफ 99 यूजिंग द एक्सपांशन फार्मूला। एक्सपांशन फार्मूला यूज़ करके हमें 99 का क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 99 का क्यूब, अब 99 हम लोग कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी के फॉर्म में 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना आता है स्टूडेंट्स 99 आता है। 100 माइनस 1 इज 99, तो इसे हम a माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये सेम यही फॉर्मूले के बेस पर है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 100 है हमारे पास में, b की वैल्यू कितनी है 1 है, विच इज़ इक्वल्स टू 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1² माइनस 1 क्यूब। अब 100 क्यूब कितना होता है 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 100 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 10,000, सो ये क्या हो गया हमारे पास में 30,000 हो गया, प्लस ये कितना हुआ हमारे पास में 300 माइनस 1। अब यहाँ पर देखो ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे यहाँ पर हम लोग सिंपल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद में ये हमारे पास में फाइनल आंसर कितना आ रहा है 970,299 आता है। ठीक है, सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 99 इज इक्वल्स टू 970,299। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 4 में आपको 2 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इसे हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है a माइनस बी एंड a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके ही, जो एक्सपांशन फार्मूला था a प्लस बी होल क्यूब का एंड a माइनस बी होल क्यूब का, उसे यूज़ करके हमें ये जो सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो फर्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमें p प्लस क्यू होल क्यूब प्लस p माइनस क्यू होल क्यूब। अब ये किसके जैसे है a प्लस बी होल क्यूब के जैसे, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब है, एंड a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब है। ठीक है, वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये p प्लस q का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आ जाएगा p क्यूब प्लस 3p² क्यूब प्लस 3q² p प्लस q क्यूब प्लस एज इट इज़ आएगा, देन p माइनस क्यू होल क्यूब का हम एक्सपांशन करेंगे तो जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास में p क्यूब माइनस 3p² क्यूब प्लस 3q² p माइनस q क्यूब आ गया। अब यहाँ पर देखो माइनस 3p² क्यू दिया हुआ है एंड यहाँ पर प्लस 3p² क्यू दिया है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये माइनस q क्यूब एंड यहाँ पर प्लस q क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास में फाइनल में क्या बचा p क्यूब प्लस p क्यूब इज 2p क्यूब प्लस 3q² p प्लस 3q² p इज 6p²। सो देयरफॉर इसे हमें सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल रहा है p प्लस क्यू होल क्यूब प्लस p माइनस क्यू होल क्यूब, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है फाइनल आंसर 2p³ प्लस 6p² मिल रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें क्या करना है 2x प्लस 3y होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y होल क्यूब, इसे सिंप्लीफाई करना है। सो 2x प्लस 3y होल क्यूब इसका एक्सपांशन क्या आ जाएगा ये 2x क्यूब प्लस 3 इंटू 2x² इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y² प्लस 3y होल क्यूब, ये पहला आ गया 2x प्लस 3y होल क्यूब का एक्सपांशन माइनस विद इन ब्रैकेट सेम एज इट इज़ आएगा ये
2x माइनस 3y दिया हुआ है। सो ये क्या हो गया हमारे पास में 2x क्यूब माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3y क्यूब। ठीक है, अभी से पूरे हम क्यूब को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 क्यूब इज़ 8। सो ये 8x क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। तो ये क्या हुआ 36x स्क्वायर y प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54। तो ये क्या हुआ 54x y स्क्वायर हुआ प्लस 3 क्यूब इज़ 27 y क्यूब माइनस साइन एज इट इज़ विद इन ब्रैकेट 2 क्यूब इज़ 8। सो ये 8x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर माइनस 27y क्यूब। ठीक है, अब ये पूरा हमने टर्म ब्रैकेट में लिखा है स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे हम, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइंस क्या हो जाएंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर प्लस 27y क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस माइनस प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस 54xy स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 27y क्यूब। ठीक है, सो ऐसा आ गया। यहाँ पर देखो ये माइनस 8x क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस 8x क्यूब दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। माइनस 54xy स्क्वायर से प्लस 54xy स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 36x स्क्वायर वाई प्लस 36x स्क्वायर वाई कितना होता है, ये 102x स्क्वायर वाई हो जाएगा। सॉरी 3 + 3 = 6 + 1 7। ये कितना हो गया हमारा 72x स्क्वायर वाई प्लस 27y क्यूब प्लस 27y क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास में 54y क्यूब हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना 2x + 3y होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y होल क्यूब इज इक्वल्स टू 72x स्क्वायर y प्लस 54y क्यूब आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स अभी हमने एग्जाम्पल्स पूरे सॉल्व कर लिए हैं एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब से रिलेटेड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करते हैं जो कि सेम एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको एक्सपांड करने के लिए दिया हुआ है। सो उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो 2m माइनस 5 होल क्यूब का हमें एक्सपांशन करना है। तो सेम यहाँ पर पहले वो फार्मूला लिखना कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हियर a इज इक्वल्स टू 2m एंड b इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर यह फार्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास में 2m क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 2m स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 क्यूब। 2 क्यूब इज़ 8, सो ये क्या हो गया 8m क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। सो ये क्या हो गया 60 m स्क्वायर हो गया प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25, 25 2 ज़ा 50, 50 3 ज़ा 150। तो ये क्या हो गया 150 m माइनस 5 क्यूब इज 125। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना 2m माइनस 5 होल क्यूब। इसका एक्सपेंशन कैसा आ जाएगा, ये 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125। ठीक है, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे ही सेम मेथड से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहा है देन बाकी के क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए एंड देन उसके बाद में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सेकंड देखिए यहाँ पे 4 माइनस बी होल क्यूब दिया हुआ है। सो यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हियर यहाँ पर a कितना है 4 है एंड b कितना है p है। सो यहाँ पर अगर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू पी प्लस 3 इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। 4 क्यूब इज 64 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, सो 48 पी प्लस 3 4 ज़ा 12 इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। सो देयरफॉर 4 माइनस पी होल क्यूब का एक्सपेंशन कितना आया 64 माइनस 48 पी प्लस 12 पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। ठीक है,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी थर्ड सब क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 7x माइनस 9y होल क्यूब का एक्सपांशन का है हमें। यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पर हियर a इज इक्वल्स टू 7x एंड b इज इक्वल्स टू 9y। सो देयरफॉर 7x माइनस 9y होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7x क्यूब माइनस 3 इंटू 7x स्क्वायर इंटू 9y प्लस 3 इंटू 7x इंटू 9y स्क्वायर माइनस 9y क्यूब विच इज इक्वल्स टू 343 एक्स क्यूब माइनस 7 स्क्वायर इज 49। 49 इंटू 3 इंटू 9 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9 9 ज़ा 81। 81 इंटू 7 इंटू 3 करेंगे हम तो हमारे पास में कितना आ रहा है 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 9 क्यूब कितना होता है 729 वाई क्यूब। सो देयरफॉर फाइनल में लिखना 7x माइनस 9y होल क्यूब का एक्सपांशन कितना आ रहा है 343 एक्स क्यूब माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो फोर्थ वाला जो सब क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स आप सभी को, वो 58 का होल क्यूब दिया है, डैट इज आपको क्यूब रूट ऑफ 58 फाइंड आउट करने के लिए कहा है बाय एक्सपांशन फार्मूला। सो एक्सपांशन फार्मूला तो हम a माइनस बी होल क्यूब वाला ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो 58 हम कैसे ला सकते हैं 60 माइनस 2 होल क्यूब करेंगे, 60 माइनस 2 कितना होता है 58। सो 60 माइनस 2 होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास में 58 का क्यूब भी आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम एक्सपांशन फार्मूला अप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया हमारे पास में 60 क्यूब माइनस 3 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। 60 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 2 6 इज़ 216 और यहाँ पर ये 3 0 आ गए माइनस 6 स्क्वायर इज़ 36, 6 स्क्वायर इज़ 36, 36 इंटू 6 इज़ 216, डबल ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पे ये प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 60 करेंगे अगर हम तो ये कितना आता है हमारे पास में 720 आता है माइनस 2 क्यूब कितना है 8 है। ठीक है, सो अगर स्टूडेंट्स इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आता है 195,112 आता है। सो देयरफॉर 58 होल क्यूब का एक्सपांशन क्या है 58 होल क्यूब क्या 58 का क्यूब क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में 195,112 आता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। फिफ्थ वाला जो है वो भी सेम एज इट इज़ दिया हुआ है तो उसका मैं सिर्फ आपको एक बार सॉल्यूशन बता दे रही हूँ, कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो फिफ्थ में हमसे क्या कहा है 198 होल क्यूब कहा है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सो 198 होल क्यूब को हम 198 को कैसे लिख सकते हैं 200 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 198 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2 होल क्यूब। यहाँ पर हम सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हियर a इज इक्वल्स टू कितना है 200 है एंड b कितना है 2 है। सो 198 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 200 क्यूब माइनस 3 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। सो 200 का क्यूब कितना आता है 8000000 माइनस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है एंड 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो 24 इंटू 0000 प्लस 2400 माइनस 8। तो इससे अगर हम पूरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास में फाइनल आंसर कितना आ रहा है 776239 आ रहा है। सो देयरफॉर 198 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट 776239 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा फिफ्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। सिक्स्थ में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे क्या कहा है 2p माइनस 1/2p होल क्यूब का। तो यहाँ पर भी सेम हम क्या करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है डैट इज़ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब, यही से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a कितना है हमारे पास में 2p है एंड b कितना है हमारे पास में 1/2p है। ठीक है, सो 2p माइनस 1/2p होल क्यूब इससे अगर हमें एक्सपांड करना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2p क्यूब माइनस 3 इंटू 2p स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू
2p इंटू 1/2p का स्क्वायर माइनस 1/2p क्यूब. सो 2 क्यूब इज़ 8, सो 8p क्यूब माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1/2p स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 2 स्क्वायर इज़ 4, 1/4p स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब इज़ 8, सो 8p क्यूब which is equals to 8p cube minus 3 4s are 12, so 12p square upon 2p plus 3 2s are 6, 6p upon 4p square minus 1/8p cube. यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 6 are 12 हो रहा है, यहाँ पर ये 2 2s are 4 एंड ये 2 3s are 6, सो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8p क्यूब माइनस 6p स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये सिंगल p से ये p स्क्वायर का कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से ये p का और ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सो ये क्या हो जाएगा -6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब आ रहा है. ठीक है, सो 2p माइनस 1/2p होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या आ रहा है हमारे पास में 8p क्यूब माइनस 6p प्लस 3/2p माइनस 1/8p क्यूब आ रहा है स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पर हमारा 6th सब क्वेश्चन भी सॉल्व होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 7th सब क्वेश्चन. 7th में देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा है 1 माइनस 1/a क्यूब को हमें एक्सपांड करना है. सो 1 माइनस 1/a क्यूब इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/a प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब एज इट इज़ है. यहाँ पर सेम हम लोग a माइनस बी होल क्यूब का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब हो रहा है, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास में एंड b की वैल्यू कितनी है 1/a है. सो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है 1 माइनस 3/a प्लस 3/a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब आता है. ठीक है, यहाँ पर हमारा 7th सब क्वेश्चन भी सॉल्व होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 8th सब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो इसे भी हम क्या करेंगे a माइनस बी होल क्यूब के साथ में कंपेयर करेंगे इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब होता है. हियर a का वैल्यू कितना है हमारे पास में x/3 है एंड b का वैल्यू कितना है 3/x है. यहाँ पर हम फॉर्मूले में a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो देयरफॉर x माइनस 3, सो देयरफॉर x/3 माइनस 3/x होल क्यूब इज इक्वल्स टू x/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू x/3 होल स्क्वायर इंटू 3/x प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3/x होल स्क्वायर माइनस 3/x होल क्यूब. सो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 इंटू ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 3/x प्लस 3 इंटू x/3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्यूब इज 27 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ से देखो ये 3 3s are 9 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये 3 3s are 9, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का वो स्क्वायर और नीचे का x और फिर ये यहाँ पर ये x और ये x स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 27 माइनस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आया हमारे पास में माइनस x प्लस 3 3 इज 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 27 बाय एक्स क्यूब. सो देयरफॉर स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना देयरफॉर x/3 माइनस 3/x होल क्यूब का एक्सपेंशन कितना आ रहा है हमारे पास में x क्यूब बाय 27 माइनस x प्लस 9/x माइनस 27 बाय एक्स क्यूब आता है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था डैट इज़ एक्सपांड करने वाला वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है. स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमसे क्या कहा है सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है. यहाँ पर हमें क्या करना है सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब ये दोनों का एक्सपांशन फार्मूला जो है वो हमें अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना है, सेम जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको सॉल्व करके बताया था. सो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है, एक बार आप सॉल्यूशन देख लीजिए एंड बाकी के क्वेश्चन सबसे पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा. सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब. सो 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब इसे 2a प्लस बी इसमें क्या करना है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस विद इन ब्रैकेट 2a क्यूब 2a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, डैट इज a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला. सो ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब.
यहाँ पर सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, रीज़न लिखना हमने ये वाली चीज़ क्यों की है यहाँ पर, ये वाला स्टेप क्यों किया है, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, एंड a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपांशन फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। ठीक है, नाउ 2a क्यूब कहा है हमसे, सो ए क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, सो 8 a क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 a स्क्वायर बी प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस विद इन ब्रैकेट 8 a क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर बी प्लस 6 बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये माइनस को ये ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो गया, 8 a क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर बी प्लस 6 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 8 a क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर बी माइनस 6 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब हुआ। अब यहाँ पर ये माइनस 8 a क्यूब एंड यहाँ पर ये प्लस 8 a क्यूब, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एंड यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स माइनस 6 ab स्क्वायर एंड ये प्लस 6 ab स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। 12 a स्क्वायर बी प्लस 12 a स्क्वायर बी कितना हो गया, 24 a स्क्वायर बी हो गया। एंड बी क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, 2b क्यूब होता है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देना 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब का सिंप्लीफिकेशन कैसे आ रहा है, 24 a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यूब आ रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सेकेंड सब क्वेश्चन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, 3r माइनस 2k होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, सो इसे हम क्या करेंगे, अभी सिंप्लीफाई करेंगे। 3r माइनस 2k होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब इज इक्वल्स टू, बड़ा सा ब्रैकेट ले लेना, 3r क्यूब हुआ प्लस 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3r इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k क्यूब। ठीक है, प्लस फिर से ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये 3r माइनस 2k दिया हुआ था, तो यहाँ पर साइन से इंटरचेंज कर दो, ये क्या आ गई हमारी माइनस की साइन हुई, a माइनस बी होल क्यूब है ना, ये a माइनस बी होल क्यूब है। सो पहली साइन प्लस रहती है, दूसरी माइनस, तीसरी प्लस, फिर से यहाँ पर ये माइनस वाली साइन। ठीक है, फिर यहाँ पर ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 3r होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3r स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3r इंटू 2k प्लस 2k क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो 3 क्यूब कितना होता है 27 r क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 54 r स्क्वायर इंटू k प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 3 ज़ा इज 9, सो 9 4 ज़ा 36, 36 r इंटू k स्क्वायर माइनस 2 क्यूब इज 8, 8 k क्यूब प्लस यहाँ पर 3 क्यूब कितना होता है 27 r क्यूब प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 6 इज 54, 9 54 r स्क्वायर k प्लस 36 r k स्क्वायर प्लस 8 k क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सो ये क्या हो गया 27 r क्यूब माइनस 54 r स्क्वायर k प्लस 36 r k स्क्वायर माइनस 8 k क्यूब प्लस 27 r क्यूब प्लस 54 r स्क्वायर k प्लस 36 r k स्क्वायर प्लस 8 k क्यूब। अब यहाँ पर देखो ये माइनस 8 k क्यूब दिया, ये प्लस 8 k क्यूब है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस 54 r स्क्वायर के एंड प्लस 54 r स्क्वायर के ये कैंसिल हो गए। 27 r क्यूब प्लस 27 r क्यूब कितना होता है 54 r क्यूब होता है, प्लस 36 r के स्क्वायर प्लस 36 r के स्क्वायर कितना होता है 72 r के स्क्वायर होता है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना 3r माइनस 2k होल क्यूब प्लस 3r प्लस 2k होल क्यूब का एक्सपांशन कितना आया स्टूडेंट्स 54 r क्यूब प्लस 72 2r के स्क्वायर आया। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी थर्ड सब क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो थर्ड सब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है 4a माइनस 3 होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 होल क्यूब, मतलब यहाँ पर हमें a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 4a माइनस 3 होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 होल क्यूब, यहाँ पर हम सबसे पहले a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये क्या हो गया 4a क्यूब माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, फिर माइनस की साइन आएंगी
विद इन ब्रैकेट 4a प्लस 3, 4a प्लस 3 दिया हुआ है, मतलब हमें a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 4a क्यूब प्लस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, विच इज़ इक्वल्स टू 4 4 सा 16, 16 4 सा 64। सो 4 का क्यूब कितना है 64a क्यूब माइनस 4 4 सा 16, 16 3 सा 48, 48 इंटू 3, 8 1 सा 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 3 4 सा 12, 13 14, 3 4 सा 12, 13 14, सो 144 माइनस 144 a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 सा 36, 36 इंटू 3, 6 3 सा 18, 3 3 सा 9 प्लस 1 10, सो 108 a माइनस 3 क्यूब इज 27। ठीक है, माइनस की साइन लिखना, फिर ब्रैकेट में नेक्स्ट वाला टर्म सॉल्व करना। तो 4 क्यूब कितना होता है 64a क्यूब प्लस 4 4 सा 16, 16 3 सा 48, 48 इंटू 3 इज 144a स्क्वायर, 4 इंटू 9, 3 स्क्वायर इज 9, सो 4 9 सा 36, 36 इंटू 3 इज 108a प्लस 3 क्यूब इज 27। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है इसे हम ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर प्लस 108a माइनस 27 माइनस 64a क्यूब माइनस 144a स्क्वायर माइनस 108a माइनस 27। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये प्लस 64a स्क्वायर है, ये माइनस 64a स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर ये 108a है एंड यहाँ पर ये माइनस 108a है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये माइनस 144a स्क्वायर है एंड ये माइनस 144a स्क्वायर है, सो माइनस माइनस इज प्लस, तो माइनस ये कितना आ जाएगा 288a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 27 इंटू माइनस 27 माइनस 27 कितना आ जाएगा 7 प्लस 7 इज़ 47, 7 प्लस 7 इज़ 14, 2 प्लस माइनस 54 आ गया। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स फाइनल आंसर क्या लिखना 4a माइनस 3 होल क्यूब माइनस 4a प्लस 3 होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन कितना है हमारे पास में माइनस 288a स्क्वायर माइनस 288a स्क्वायर माइनस 54 आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो थर्ड सब क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स आर टुडेज लास्ट सब क्वेश्चन, दैट इज़ 5x माइनस 7y होल क्यूब प्लस 5x प्लस 7y होल क्यूब, इसका हमें एक्सपेंशन करना है। सो 5x माइनस 7y होल क्यूब प्लस 5x प्लस 7y होल क्यूब, इसे भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशंस दे दिया है। एक बार आपको बता दे रही हूँ कैसे सॉल्व करना है सिर्फ। तो ये क्या हो गया 5x होल क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y स्क्वायर माइनस 7y क्यूब आया यहाँ पर, ये प्लस साइन एज इट इज़ 5x क्यूब प्लस 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y स्क्वायर प्लस 7y क्यूब आ गया। ऐसा हमने क्यों लिखा, सिंस a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब एंड a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। ठीक है, फिर फर्दर इसे हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया। 5 क्यूब इज 125, सो 125 x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर इज 25, सो 25 इंटू 7 इंटू 3 इज 525 x स्क्वायर y प्लस 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 49, 7 स्क्वायर इज 49, सो 15 इंटू 49 इज 735 x स्क्वायर y माइनस 7 क्यूब इज 343 y क्यूब प्लस 125 x क्यूब प्लस 525 x स्क्वायर y प्लस 735 x y स्क्वायर प्लस 344 वाई क्यूब। देन स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ रहा है, ये माइनस 525 एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है एंड प्लस 525 एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। एंड माइनस 343 वाई क्यूब आ रहा है एंड प्लस 343 वाई क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। देन हमारे पास में 125 एक्स क्यूब प्लस 125 एक्स क्यूब बच रहा है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 250 एक्स क्यूब बचता है प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर कितना होता है 1470 एक्स वाई स्क्वायर होता है। सो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर स्टूडेंट्स की 5x प्लस 7y होल क्यूब प्लस 5x माइनस 7y होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या आ रहा है 250 एक्स क्यूब प्लस 1470 एक्स वाई स्क्वायर आता है।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है वो भी कंप्लीट होता है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5.4 जो है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज देन डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।